वेदांत वेदांत सार। वेदांत दर्शन की भूमिका। वेदांत वेद के सिद्धांत है। वेद के चार भाग हैं: मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। सर्वप्रथम वेदांत का प्रयोग उपनिषद के अर्थ में हुआ। उपनिषद वेद के अंतिम भाग है, इसलिए उनको वेदांत कहा जाता है। उपनिषद को अध्यात्म विद्या या ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। वेद के अंतिम भाग होने से इसे वेदांत भी कहा जाता है। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। परिभाषा के अनुसार उपनिषदों को प्रमाण रूप में मानकर चलने वाला शास्त्र वेदांत दर्शन माना गया है। इसे सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य बादरायण को जाता है, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र नामक ग्रंथ की संरचना की। विद्वानों ने इन्हें वेदांत दर्शन का संस्थापक अथवा प्रणेता आचार्य भी कहा है। विद्वानों ने इनका समय 400 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित किया है। महर्षि बदर का वंशज होने के कारण इन्हें बादरायण नाम से जाना जाता है। ब्रह्मसूत्र। बादरायण वेदांत दर्शन के प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रह्मसूत्र की रचना की। इसमें 4 अध्याय, 16 पाद, 192 अधिकरण तथा 555 सूत्र है। ब्रह्मसूत्र को उत्तर मीमांसा, बादरायण सूत्र, ब्रह्म मीमांसा, वेदांत सूत्र, व्यास सूत्र तथा शारीरक सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ में बृहदारण्यक, छंदोग्या, कौशितकी, ऐतरेय, मुंडक, प्रश्न, श्वेताश्वतर आदि उपनिषद ग्रंथों में प्राप्त वाक्यों पर विचार किया गया है। ब्रह्मसूत्र का वर्ण्य विषय। ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय में स्पष्ट, अस्पष्ट एवं संदिग्ध श्रुतियों का ब्रह्म में समन्वय किया गया है। द्वितीय अध्याय में अन्य दार्शनिक मतों का दोष प्रदर्शन करके युक्तिपूर्वक वेदांत मत की स्थापना की गई है। तृतीय अध्याय में जीव और ब्रह्म का लक्षण करते हुए उससे मुक्ति का बहिरंग एवं अंतरंग साधन बताया गया है। चतुर्थ अध्याय में जीवन मुक्ति, जीव की उत्क्रांति तथा सगुण निर्गुण उपासना का दिग्दर्शन कराया गया है। ब्रह्मसूत्र के विभिन्न भाष्य। शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य, रामानुजाचार्य का श्री भाष्य, मध्वाचार्य का पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, भास्कराचार्य का भास्कर भाष्य, निम्बार्काचार्य का वेदांत परिजात भाष्य, श्रीकंठ का शैव भाष्य, वल्लभाचार्य का अणु भाष्य, विज्ञान भिक्षु का विज्ञानामृत भाष्य, आचार्य बलदेव का गोविंद भाष्य। गौड़पाद। अद्वैत वेदांत का प्रथम प्रवर्तक एवं प्रधान आचार्य गौड़पाद को माना गया है। विद्वानों ने इन्हें ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के पूर्व भाग में स्थित माना है। गौड़पाद ने मांडुक्योपनिषद पर प्रसिद्ध कृति मांडुक्य कारिका की रचना की। आचार्य गौड़पाद अद्वैतवाद के प्रमुख आचार्य थे। अपनी कारिकाओं में उन्होंने जिन सिद्धांतों को बीज रूप में प्रदर्शित किया, उन्हीं को आचार्य शंकर ने अपने ग्रंथों में सरस शैली में प्रतिपादित किया। आचार्य गौड़पाद के शिष्य तथा शंकराचार्य के गुरु आचार्य गोविंदपाद थे। शंकराचार्य की जीवनी से इनका नर्मदा तट निवासी होना सिद्ध होता है। ये अपने समय के उद्भट विद्वान थे। आचार्य शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। अद्वैत मत को शंकर मत या शंकर दर्शन भी कहते हैं। ब्रह्मसूत्र पर उपलब्ध भाष्यों में सर्वाधिक प्राचीन भास्कर भाष्य शारीरिक भाष्य माना जाता है। शंकराचार्य का जन्म केरल प्रदेश की पूर्णा नदी के तटवर्ती ग्राम कलाड़ी में बैसाख शुक्ल 5 को 788 ईसा पूर्व में हुआ। इनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम सुभद्रा मिलता है। भगवान शंकर की आराधना से पुत्र प्राप्ति के होने के कारण इनका नाम शंकर रखा गया। बालक शंकर बाल्यावस्था से अद्भुत प्रतिभा एवं स्मरण शक्ति के धनी थे। अतः 7 वर्ष की आयु तक इन्होंने वेदांत और वेदांगों का विधिवत अध्ययन कर लिया। शंकराचार्य के नाम से लगभग 272 ग्रंथ लिखे गए बताए जाते हैं, किंतु यह कहना कठिन है कि वे सभी आद्य शंकराचार्य द्वारा लिखे गए हैं। आचार्य शंकर ने ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या एतदर्थ उन्होंने मायावाद की स्थापना की। इसे विद्वानों ने अमोघ मंत्र बताया। शंकराचार्य के अनुसार संपूर्ण दृश्यमान जगत ब्रह्म का विवर्तमान है। जैसे हमें रज्जु में सर्प की भ्रांति हो जाती है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म तत्व में ही हमें जगत की भ्रांति हो रही है। उन्होंने आत्मा को स्वतः सिद्ध माना। शंकर के परवर्ती वेदांत दर्शन के आचार्यों की परंपरा अत्यंत विशाल रही है। हम उनका संक्षेप में उल्लेख कर रहे हैं। पद्मपादाचार्य शंकराचार्य के प्रथम शिष्य पद्मपादाचार्य थे। इनका पूर्व नाम सहिंदन था। दक्षिण के चोल प्रदेश में इनका जन्म हुआ।
पद्मपाद नाम से इन्हें शंकराचार्य दे दिया। ये गुरु के परम भक्त एवं आज्ञापालक थे। आचार्य मंडन मिश्र इनका अन्य नाम सुरेश्वराचार्य भी था। ये रेवा नदी के तटवर्ती प्राचीन महिष्मति के निवासी थे। मंडन मिश्र अपने समय के मगध प्रदेश के सबसे बड़े विद्वान और पूर्व मीमांसक थे। आचार्य वाचस्पति मिश्र इनका जन्मस्थान मिथिला माना जाता है। इनके ग्रंथों से प्रतीत होता है कि ये अपने विषय के धुरंधर विद्वान तथा अद्वैत मत के प्रमुख आचार्य थे। विद्वानों ने इनका समय 8वीं शताब्दी के अंत से लेकर नवम शती का प्रारंभ माना है। इनके बाद के प्रायः सभी आचार्यों ने इनके वाक्यों को प्रमाण रूप में स्वीकार किया है। वाचस्पति मिश्र ने शंकर भाष्य पर भामती टीका का प्रणयन किया। आचार्य सदानंद योगींद्र ने अद्वैत वेदांत पर अत्यंत सरल शैली में वेदांत सार नामक प्रकरण ग्रंथ की रचना की। इनका स्थिति काल विद्वानों ने 16वीं शताब्दी का पूर्वार्ध निर्धारित किया है। यह संपूर्ण वेदांत सिद्धांतों का परिचायक ग्रंथ है। वेदांत परिभाषा नामक उत्कृष्ट एवं अद्वैत सिद्धांत के लिए अत्यंत उपयोगी प्रकरण ग्रंथ की रचना की। आचार्य धर्मराज अद्वतीन्द्र ने की। इनका जन्म स्थान 17वीं शताब्दी का आरंभ माना गया है। शंकराचार्य के शिष्य सुरेश्वराचार्य के नैष्कर्म्य सिद्धि नामक ग्रंथ से केवल इनका ज्ञात होता है कि आचार्य गौड़पाद गौड़ प्रदेश के निवासी थे। वेदांत दर्शन विशेष रूप से अद्वैत वेदांत एकमात्र ब्रह्म को ही सत्य, नित्य और सर्वोपरि तत्व के रूप में मानता है। इसी कारण वेदांत दर्शन का प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा से होता है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्मसूत्र। ब्रह्म शब्द ब्रीह वृद्धो वृद्धि के अर्थ में प्रयुक्त ब्रीह धातु से मानिन प्रत्यय करके ब्रह्म शब्द निष्पन्न हुआ है, अर्थात महान, व्यापक, निरवधिक, निरतिशय महत्व से युक्त तत्व ही ब्रह्म है। बृहणाद ब्रह्म इस व्युत्पत्ति के अनुसार देश, काल तथा वस्तु आदि से अपरिच्छिन्न नित्य तत्व ही ब्रह्म है। वेदांत सार के मंगलाचरण में ब्रह्म की वंदना की गई है। अखंडरम सच्चिदानंद मवांग मनसगोचरम आत्मान मखिलाधारा माश्रयभीष्ट सिद्धये। ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति या त्रिविध दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए सत्य ज्ञान एवं आनंद स्वरूप मन, वाणी तथा इंद्रियों के अविषय संपूर्ण स्थावर जंगम रूप प्रपंच के आधार स्वरूप अखंड परमात्मा का अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि के लिए आश्रय ग्रहण करता हूँ। किसी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व मंगलाचरण करने की भारतीय परंपरा रही है। आचार्य सदानंद ने वेदांत दर्शन के प्रकरण ग्रंथ वेदांत सार की निर्विघ्न समाप्ति के लिए सच्चिदानंद अवांग मनस गोचर संपूर्ण सृष्टि के आधार स्वरूप अखंड परम पिता परमात्मा की वंदना की है। वेदांत दर्शन एकमात्र परम ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करता है, साथ ही आत्मा एवं ब्रह्म की एकता का भी प्रतिपादन करता है। यहाँ आत्मा के 4 विशेषणों का प्रयोग किया गया: अखंडम, सच्चिदानंदम, अवांग मनसगोचरम, अखिलाधारम। सच्चिदानंदम वेदांत ग्रंथों में ब्रह्म के लिए इस विशेषण का प्रयोग किया गया है जो ब्रह्म भी तीनों विशेषताओं की ओर संकेत करता है: सत्य, चित और आनंद। मंगलाचरण में अपने आराध्य देवता के स्मरण के पश्चात आचार्य सदानंद ने अपने गुरु अद्वयानंद को नमन किया। अर्थतोप्यद्वयानंता नतीत द्वैत भानता गुरु नाराध्य वेदांत सारम वक्षे थामिति। जिनकी द्वैत भावना दूर हो गई है, सार्थ रूप से भी अखंड आनंद स्वरूप अद्वयानंद नामक गुरु की आराधना करके मैं सदानंद अपनी बुद्धि के अनुसार वेदांत सार को कहूँगा। उपनिषद को प्रमाण मानकर चलने वाला शास्त्र वेदांत कहा गया है और ब्रह्मसूत्र, शारीरिक सूत्र आदि उनके उपकारक ग्रंथ हैं। वेदांत नामोपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरिक सूत्रादीनि च। वेदांत 7 उपनिषद प्रमाण स्वरूप, ब्रह्मसूत्र शारीरिक सूत्र उपकारक व्याख्या ग्रंथ। अनुबंध चतुष्टय अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन। वेदांत शास्त्र में 4 अनुबंध है: अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। तत्रानुबंधो नामाधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। वेदांत का प्रथम अनुबंध अधिकारी। वेदाधिकारी तो वह जिज्ञासु प्रमाता है जिसने वेद वेदांगों का विधि पूर्वक अध्ययन करके समस्त वेदांत के अर्थ को सामान्य रूप से जान लिया तथा इस जन्म में अथवा जन्मों में कामनाओं को पूर्ण करने वाले काम्य कर्म तथा शास्त्रों द्वारा निषेध किए गए
कर्मों को छोड़ने के साथ साथ नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना कर्मों के अनुष्ठान से संपूर्ण पापों से मुक्त अत्यधिक निर्मल अंतःकरण वाला जो साधन चतुष्टय संपन्न है, ऐसा प्रमाता पुरुष इस ब्रह्म विद्या वेदांत का अधिकारी है। अधिकारी तो विधिवत धीत वेद वेदांगत्वेन आपाततोधिगताखिल वेदार्थोस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरं नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमस्तया नितांत निर्मल स्वांता साधन चतुष्टय संपन्ना प्रमाता। अधिकारी के निरूपणांतर्गत ही काम्यादि कर्मों का वर्णन किया गया है। स्वर्ग के आदि कामनाओं के साधन स्वरूप ज्योतिष टोम याग आदि काम्य कर्म है। काम्यानि स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि नरकादि अनिष्ट स्थानों की प्राप्ति के साधनभूत ब्राह्मण हत्या गो हत्या आदि निषिद्ध कर्म है। निषिद्धानि तो नरकाद्यनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हननादीनि जिसके न करने से भविष्य में दुख की संभावना हो, ऐसे संध्या वंदन आदि नित्य कर्म हैं। नित्यान्यकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादीनि पुत्र जन्मादि के अवसर पर किए जाने वाले जातेष्टि यज्ञ आदि नैमित्तिक कर्म है। नैमित्तिकानि पुत्र जन्माद्यानुबंधीनि जातेष्टियादीनि पाप के क्षय करने के लिए साधन बनने वाले चंद्रायण आदि व्रत प्रायश्चित कर्म है। प्रायश्चितानि पापक्षय साधनानि चंद्रायणादीनि सगुण ब्रह्म को विषय बनाने वाला मानसिक व्यापार ध्यान ही जिनका स्वरूप है, उन सांडिल्य वेदिया आदि को उपासना कर्म कहते हैं। उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी सांडिल्य विद्यादीनि नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित कर्मों का परम प्रयोजन बुद्धि की शुद्धि एवं उपासना रूप कर्मों का मुख्य प्रयोजन चित्त की एकाग्रता है। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित कर्मों का गौण प्रयोजन पितृलोक प्राप्ति तथा उपासना का गौण प्रयोजन सत्यलोक देवलोक की प्राप्ति। कर्म दो प्रकार के हैं, करने योग्य कर्म, ना करने योग्य कर्म। करने योग्य कर्म चार प्रकार का है, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना काम्य। नित्य संध्या वंदनादीनि नैमित्तिक जातिष्टि आदि प्रायश्चित चंद्रायण व्रतादि उपासना सगुणोपासना काम्य। ज्योतिष्टोमादि निषिद्ध कर्म वो इत्यादि। साधन चतुष्टय नित्य एवं अनित्य वस्तु विवेक, इह लौकिक एवं पारलौकिक फल को भोगने के प्रति वैराग्य, समदम उपरति तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा आदि 6 प्रकार की संपत्ति तथा मोक्ष प्राप्ति के प्रति इच्छा, ये 4 साधन हैं। साधनानि नित्या वस्तु विवेकाः मूत्रार्थ फल भोग विराग समाधि सटक संपत्ति मोक्षत्वानि। इनमें एकमात्र ब्रह्म ही नित्य वस्तु है, इसके अतिरिक्त अन्य सभी कुछ अनित्य है। इस प्रकार समझना ही नित्य अनित्य वस्तु विवेक है। इस लोक की माला चंदन सुंदरी आदि भोग विलास विषयक सामग्री कर्म द्वारा उत्पन्न होने के कारण अनित्य के समान है। इसी प्रकार पारलौकिक स्वर्ग आदि विषय भोगों के कर्मजन्य होने से अनित्य होने के कारण उनके प्रति भी नितांत वैराग्य भाव ही यहाँ मूत्रार्थ फलभोग विराग है। यही का नाम स्रक चंदन वनितादि विषय भोगानां कर्मजन्यतया नित्यत्वावदामुष्णिकाणामप्य मृतादि विषय भोगानामनित्यतया तेभ्यो नितरां विरतिरिह मूत्रार्थ फलभोग विरागः। साधन चतुष्टय नित्या वस्तु विवेका, नित्य वस्तु का विवेक, यह मूत्रार्थ फलभोग विरागः। इस लोक एवं परलोक विषयक भोगने के प्रति वैराग्य भाव, समाधि सटक संपत्ति, समदम उपरति तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा, इन 6 प्रकार की संपत्ति से संपन्न होना, मोक्षत्व मोक्ष की प्रबल इच्छा का होना। समादयस्तु समदयोपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धाख्या। सम श्रवण मनन और निधिध्यासन को छोड़कर उनमें भिन्न विषयों से मन को हटा लेना सम कहते हैं। समास्तावत् श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रह। दम श्रोतादि बाह्य इंद्रियों को श्रवणादि के अतिरिक्त विषयों से हटाने को दम कहते हैं। दमो बाह्येन्द्रियाणां
तद्व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निवर्तनम उपरति। अंतरिंद्रिय मन और श्रोत्रादि बाह्य इंद्रियों को अपने अपने विषय से निवृत्त कर लेना, पर श्रवण आदि के अतिरिक्त विषय से इनका उपरत हो जाना अर्थात फिर से विषयों की ओर प्रवृत्त होने का उत्साह न रह जाने से स्थिर हो जाना उपरति है। निवर्तितानामेतेषां तद्व्यक्ति व्यतिरिक्त विषयेभ्य उपरमणमुपरतिः अथवा विहितानां कर्मणां विधिना परित्यागा अथवा संध्यावंदन अग्निहोत्र आदि अवश्य करणीय वेद विहित कर्मों का श्रुति और स्मृति में बताई गई विधि से परित्याग कर देना अथवा अर्थात संन्यास ग्रहण कर लेना ही उपरति है। तितिक्षा शीत उष्ण मान अपमान लाभ हानि जय पराजय निंदा स्तुति हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को सहन करना तितिक्षा है। तितिक्षा शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता समाधान निगृहित चित्त का श्रवणादि में तथा श्रवणादि के अनुकूल गुरु शुश्रूषा वेदांत ग्रंथों का संपादन और उनकी रक्षा करना आदि विषयों में स्थिर हो जाना समाधान है। निगृहीतस्य मनसा श्रवणादो तदनुगुण विषये च समाधि समाधानम। श्रद्धा गुरु द्वारा उपदिष्ट वेदांत के वाक्यों में विश्वास श्रद्धा है। गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्य से विश्वास श्रद्धा। मुमुक्षत्व मोक्ष इच्छा ही मुमुक्षत्व मोक्षत्व मोक्षेक्षा एवं भूता प्रमाताधिकारी इस प्रकार की विशेषताओं से युक्त हुआ प्रमाता अधिकारी है। समाधि सटक संपत्ति सम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा। वेदांत का द्वितीय अनुबंध विषय वेदांत का प्रतिपाद्य विषय जीव और ब्रह्म की एकता विषयों जीवो ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्रैव वेदांतनम तात्पर्यात्। शुद्ध चैतन्य प्रमा का विषय है क्योंकि समस्त वेदांत वाक्यों का अभिप्राय उसी शुद्ध चैतन्य के प्रतिपादन में निहित है। वेदांत का तृतीय अनुबंध संबंध ज्ञान के विषय उन जीव और ब्रह्म का ऐक्य एवं उनका प्रतिपादन करने वाले उपनिषद रूप प्रमाण वाक्यों का परस्पर बोध्य बोधक भाव संबंध है। संबंधस्तु तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषद प्रमाणस्य च बोध्यबोधक भावा। वेदांत का चतुर्थ अनुबंध प्रयोजन चतुर्थ अनुबंध उस जीव एवं ब्रह्म के ऐक्य विषय ज्ञान के साथ अज्ञान की निवृत्ति पूर्वक अपने स्वरूप का परिचय होने से चरम आनंद की प्राप्ति ही मुख्य प्रयोजन है। प्रयोजनम तो तदैक्य प्रमेय गता ज्ञान निवृत्ति ही स्वरूप रूपानंदावाप्तिश्चातरति शोकमाप्तवित् इत्यादि श्रुतेः ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति इत्यादि श्रुतेश्च आत्मज्ञानी शोक से तर जाता है इत्यादि तथा ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म ही हो जाता है इत्यादि श्रुति का कथन प्रमाण है। अनुबंध चतुष्टय 4 प्रकार का है। इकार्य विषय संबंध और प्रयोजन। अध्यारोपा रस्सी में सर्प के आरोप के समान वस्तु में अवस्तु का आरोप ही अध्यारोप है। असर्प भूतायाम रज्जो सर्पारोपवत् वस्तून्य वस्त्वारोपोऽध्यारोपः। वस्तु और अवस्तु सच्चिदानंद अनंत और अद्वैत ब्रह्म वस्तु है तथा अज्ञान आदि से लेकर संपूर्ण जड़ प्रपंच अवस्तु है। वस्तु सच्चिदानंदानंता द्वयं ब्रह्म अज्ञानादि सकल जड़ समूहो वस्तु। वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र वस्तु है तथा शेष संपूर्ण चराचर प्रपंच को अवस्तु बताया गया है। जिस प्रकार वस्तु रस्सी में अवस्तु सर्प का आरोप ही अध्यारोप है उसी प्रकार वस्तु ब्रह्म में अवस्तु जगत का आरोप ही अध्यारोप है। अज्ञान तो सत और असत दोनों से विलक्षण होने से अनिर्वचनीय त्रिगुणात्मक ज्ञान का विरोधी तथा भाव रूप से यत् किंचित ऐसा कहते हैं। अज्ञानम तो सत्सद्भ्याम निर्वचनीयम त्रिगुणात्मक ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत् किंचिदति। अज्ञान के दो भेद हैं, समष्टि और व्यष्टि। या अज्ञान समष्टि के अभिप्राय से एक ऐसा है और व्यष्टि के अभिप्राय से अनेक कहा जाता है। जैसे समष्टि समूह के अभिप्राय से वो यह वन है, इस प्रकार एकत्व का कथन किया जाता है। यह जल बिंदुओं की समष्टि के अभिप्राय से यह जलाशय है, इस प्रकार एकत्व का कथन किया जाता है। समष्टि शब्द का प्रयोग यहाँ समुदाय समूह या संघात आदि की अभिव्यक्ति के लिए हुआ है। व्यष्टि यह एक
यह एक का सूचक है। व्यष्टि का अभिप्राय वृक्ष से है। इसी प्रकार एक जीव में स्थित अज्ञान का कथन उसके व्यष्टि रूप को प्रकट करता है। इदमज्ञानं समष्टि व्यष्ट्याभिप्रायणैकमनेकमिति च व्यवह्रियते तथापि वृक्षाणां समष्ट्यभिप्रायेण वनमित्येकत्वव्यपदेशो यथा वा जलानां समष्ट्यभिप्रायेण जलाशय इति। सत्त्वशुद्ध्यशुद्धिभ्यां माया विद्ये च ते मते। अज्ञान की यह समष्टि माया उत्कृष्ट ईश्वर उपाधि होने के कारण विशुद्ध सत्व प्रधान से युक्त होती है। इससे उपहित हुआ चैतन्य समस्त अज्ञान राशि का प्रकाशक होने से सर्वज्ञता, सर्वेश्वरता, सर्वनियामकता आदि गुणों से युक्त अव्यक्त अंतर्यामी जगत का कारण और ईश्वर कहा जाता है। यह सर्वज्ञ सर्वविद इति श्रुते है, जो सर्वज्ञाता सर्वित है इत्यादि श्रुति प्रमाण है। वेदांत के सृष्टि क्रम में ब्रह्म के पश्चात ईश्वर का स्थान है। ईश्वर को जगत का कारण होने के कारण ईश्वर शरीर, आनंद की प्रचुरता के कारण आनंदमय कोश, सभी कुछ विलीन होने के कारण सुषुप्ति एवं लय स्थान कहा गया है। यम व्यष्टे निकृष्टोपाधितया मलिन सत्व प्रधाना एतदुपहित चैतन्य मल्पज्ञत्वानीश्वरत्वानि गुणकम प्राज्ञ इत्युच्यत। एकाज्ञानावभासकत्वात् व्यष्टि निकृष्ट उपाधि से युक्त होने के कारण मलिन सत्व प्रधाना होती है। इस उपाधि से युक्त चैतन्य अल्पज्ञता एवं असक्तता आदि गुणों वाला होने से व्यष्टिगत एक ही अज्ञान का प्रकाशक होने के कारण प्राज्ञ कहा जाता है। इस जीव की व्यष्टि रूप उपाधि अहंकार आदि का कारण रूप होने से कारण शरीर तथा आनंद की प्रचुरता एवं चैतन्य को कोष के समान ढक लेने के कारण आनंदमय कोष है। शरीर स्थूल अभिमानी समष्टि वैश्वानर व्यष्टि विश्व कोष अन्नमय मनोमय अवस्था जागृत सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म अभिमानी समष्टि सूत्रात्मा व्यष्टि तेजस कोष प्राणमय विज्ञानमय अवस्था स्वप्न शरीर कारण समष्टि ईश्वर व्यष्टि प्राज्ञा आनंदमय सुसुप्ति। सबका उपरम विलीयन होने से सुसुप्ति एवं स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर आदि प्रपंच के विलय की अधिकता होने के कारण लय स्थान भी कहलाती है। समष्टि रूप अज्ञान से उपहित चैतन्य की ईश्वर संज्ञा है। व्यष्टि रूप अज्ञानों से उपहित चैतन्य की जीव अथवा प्राज्ञ संज्ञा है। प्राज्ञ को ही सर्वेश्वर सर्वज्ञ अंतर्यामी सभी जीवों की उत्पत्ति एवं प्रलय स्थान का कारण बताया गया है। ऐसा सर्वेश्वरा, ऐसा सर्वज्ञ, ऐसा अंतर्यामी, ऐसा योनि सर्वस्य प्रभावाप्ययो ही भूतानां। समष्टि व्यष्टिगत इन दोनों अज्ञानों एवं इनके उपाधियों से युक्त ईश्वर और प्राज्ञ दोनों चैतन्य का आधार उपाधि रहित शुद्ध चैतन्य है। वही तुरीय इस नाम से भी कहा जाता है। अद्वैत को ही चतुर्थ मानते हैं। कारण शरीर समष्टि व्यष्टि, समष्टि ईश्वर व्यष्टि प्राज्ञा, सूक्ष्म शरीर समष्टि सूतात्मा हिरण्यगर्भ व्यष्टि तेजस, स्थूल शरीर समष्टि व्यष्टि, समष्टि वैश्वानर विराट व्यष्टि विश्व। अज्ञान की शक्ति, अज्ञान की दो शक्तियाँ हैं आवरण और विक्षेप। ज्ञानस्यावरण विक्षेप नामक मस्ति शक्तिद्वयम्। प्रमाता के सच्चिदानंद स्वरूप को जो शक्ति ढक लेती है वह आवरण शक्ति है। संपूर्ण नाम रूपात्मक जगत को उत्पन्न करने वाली शक्ति विक्षेप शक्ति है। तमोगुण प्रधान होती है विक्षेप शक्ति। वेदांत की दृष्टि में आत्मा का बंधन अथवा मोक्ष संभव नहीं है। यह तो केवल आभास मात्र है। रस्सी में सर्प के समान अथवा सीप में चांदी के समान। हस्तामलक नामक ग्रंथ में आई हुई कारिका घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मर्कम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़ा तथा बद्धव भाति यो मूढ़ दृष्टे स नित्योपलब्धि स्वरूपोहमात्मा। जिस प्रकार मेघ से ढका हुआ दृष्टि वाला मूर्ख व्यक्ति बादल से ढके हुए सूर्य को प्रकाश रहित मानता है, उसी प्रकार मूढ़ सामान्य दृष्टि वालों को आत्मा जन्म मरणादि बंधनों से बंधा हुआ सा प्रतीत होता है।
अज्ञान माया की शक्ति, आवरण और विक्षेप। सत्य को आवृत करना, सत्य में असत्य की उद्भावना, विक्षेप। आवरण एवं विक्षेप नामक दो महत्वपूर्ण शक्तियों से युक्त अज्ञान से उपहित चैतन्य सूक्ष्म शरीर से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत दृश्यमान संपूर्ण जगत प्रपंच का उपादान और निमित्त दोनों है। शक्तिद्वयवद ज्ञानोपहितं चैतन्यं स्वप्रधानतया निमित्तं स्वोपाधिप्रधानतयोपादानं च भवति। यथा लूता तन्तुकार्यं प्रति स्वप्रधानतया निमित्तं स्वशरीरप्रधानतयोपादानं च भवति। जिस प्रकार मकड़ी अपने जाला निर्माण रूप कार्य के प्रति अपने शरीर के चैतन्य के प्रधानता के कारण निमित्त कारण है तथा अपने शरीर से निकलने वाले लार्वे की प्रधानता की दृष्टि से उपादान कारण भी है, उसी प्रकार अज्ञान से उभित आत्मा अपने चैतन्य के प्रधानता होने से दृश्यमान सांसारिक प्रपंच का निमित्त कारण और तथा अज्ञान की प्रधानता के समय उपादान कारण होता है। अज्ञानोपहित चैतन्य के लिए वेदांत में ईश्वर, चैतन्य एवं आत्मा आदि अनेक शब्दों का प्रयोग मिलता है। लूता मकड़ी का नाम है। मकड़ी की विशेषता यह है कि अपने द्वारा निर्मित जाले में अन्य किसी बाह्य उपादान का सहयोग नहीं लेती। सूक्ष्म शरीर 17 अवयव, सूक्ष्म शरीर 17 अवयव का बताया गया है। पंच ज्ञान इंद्रिया चक्षु श्रोत त्वक घ्राण रसना, पंच कर्मेंद्रिया वाक पाणिपाद पायु उपस्थ, बुद्धि मन पंचवायु, प्राण अपान व्यान उदान समान। अपंचीकृत सूक्ष्म शरीर सात्विक अंशों से ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति। आकाश से स्रोत, स्रोत से शब्द, वायु से त्वक, त्वक से शरीर, त्वक से स्पर्श, अग्नि से चक्षु, चक्षु से रूप, जल से रसना, रसना से रस, पृथ्वी से घ्राण, घ्राण से गंध। मकड़ी उपादान कारण स्वशरीर प्रधानतया, निमित्त कारण चैतन्य स्व प्रधानतया। तमोगुण की प्रधानता वाली विक्षिप्त शक्ति से युक्त अज्ञान से उपहेत चैतन्य से सर्वप्रथम आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। तम प्रधान विक्षिप्त शक्ति मत ज्ञानोपहित चैतन्यादाकाश, आकाशाद्वायुर्वायोरग्नि, रग्ने पोद्भ्या पृथ्वी चोत्पद्यते।